नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न संप्रदाय है, जहां अलग अलग रीतियां हैं, जहां अलग अलग जातियों का अपना ही महत्व है, अलग अलग खान पान, अलग अलग पोशाक। इन सब विभिन्नताओं को एकता के सूत्र में बांधने का नाम ही भारत है। आजादी के बाद अनेकों प्रधानमंत्री इस देश में हुए जिन्होंने इस देश का सृजन किया। ऐसे में हम आज एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करेंगे जो सबसे युवा थे, जिन्होंने यहां यांत्रिक क्रांति को जन्म दिया। ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस देश के लिए हमेशा चिंतित रहे और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। आज की युवा पीढ़ी शायद उन प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानती होगी, लेकिन जो लोग जिन्होंने उन समय का वह दौर देखा, उन्हें अवश्य पता होगा कि उन्होंने कितनी मेहनत से, जी तोड़ से इस देश का सृजन किया और यहाँ धर्म और संप्रदाय में एकता बनाकर रखी। ऐसे ही प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया में उन युवा राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया। उनकी माता इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी, उस समय वह उम्र में राजीव गांधी से 8 साल बड़ी थी। यानी जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने वे 40 साल के थे, इंदिरा गांधी बनी तो 40 साल की थी, और जब उनके नाना प्रधानमंत्री बने तो वे 58 साल के थे। जब उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल लंबी पारी खेली, यानी 17 साल तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहे श्री राजीव गांधी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री राजीव गांधी इतिहास के सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के शोक से उबरने के बाद लोकसभा के लिए चुनाव कराने का जब आदेश हुआ, उस समय चुनाव में कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में लोकप्रिय वोट का अनुपात हासिल हुआ और उनकी पार्टी को 508 में से 401 रिकॉर्ड सीटें मिली थी। 700 करोड़ भारतीयों ने उन्हें नेता के रूप में स्वीकार किया था और शानदार शुरुआत भी की थी। किसी भी परिस्थिति में उल्लेखनीय मानी जाती है। यह इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि उस राजनीतिक परिवार से वे संबंधित थे जिनकी 4 पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, इसके बाद वे भारत की सेवा करते रहे। इसके बावजूद श्री राजीव गांधी राजनीति में अपने प्रवेश को लेकर अनिच्छुक थे। वे नहीं चाहते थे कि वे राजनीति करें एवं उन्होंने राजनीतिक में देर से प्रवेश किया। श्री राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके दादा स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे। उनके दादा ने इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई थी और उनके नाना भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आकर बस गए। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने और उन्होंने एक निडर और मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। राजीव गांधी का बचपन अपने दादा, अपने नाना के साथ में 3 मूर्ति हाउस में उन्होंने बिताया, जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचालिका के रूप में काम किया। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की परिचारिका के रूप में
का अर्थ यह है वह नेहरू के साथ साथ रहती थी और उनके काम को देखती थी। वे कुछ समय के लिए देहरादून के वेलकम स्कूल में गए, इसलिए जल्द ही उन्हें हिमालय की तलहटी में स्थित आवासीय दून स्कूल में भेज दिया। वहां उनके कई मित्र बने और आजीवन उनकी दोस्ती भी रही। बाद में उनके छोटे भाई संजय गांधी भी इसी स्कूल में आ गए और दोनों साथ साथ पढ़े। स्कूल के निकलने के बाद में श्री राजीव गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए और जल्द ही वहां से हटकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यह तो स्पष्ट था कि राजनीति में अपना कैरियर बनाने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनके पास में दर्शन, राजनीति और इतिहास से संबंधित पुस्तकें न होकर विज्ञान, इंजीनियरिंग की पुस्तकें हुआ करती थी। हालांकि संगीत में उनकी काफी रुचि थी। उन्हें पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत बहुत पसंद था। उन्हें फोटोग्राफी और रेडियो सुनने का भी बड़ा शौक था। हवाई उड़ान में उनका सबसे बड़ा जुनून था। अपेक्षानुसार इंग्लैंड से घर लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब से प्रवेश परीक्षा पास की और वाणिज्य पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया। जल्द ही वे घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इटली की सोनिया मैनो से बात हुई, जो यह वहां अंग्रेजी की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली और दोनों बच्चों राहुल गांधी और प्रियंका के साथ में श्रीमती इंदिरा गांधी के निवास पर रहे। राजीव गांधी देश के सबसे होनहार प्रधानमंत्री माने जाते हैं। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी करने के बाद में वहां उनके 2 बच्चे हुए, जिनका नाम राहुल और प्रियंका रखा और इंदिरा गांधी के निवास पर रहे। आसपास राजनीतिक गतिविधियों को ऐसी हलचल के बावजूद भी वे अपना निजी जीवन जीते थे। लेकिन 1980 में एक विमान दुर्घटना में संजय गांधी की मौत हो जाती है। सारी परिस्थितियां बदल जाती है। उन पर राजनीतिक में प्रवेश करने का, अपनी मां को राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का दबाव बन गया। फिर कई आंतरिक और बाह्य चुनौतियों उनके सामने आई और दबाव में इनका विरोध किया गया। लेकिन बाद में इनके द्वारा दिए गए तर्क से सब लोग सहमत हो गए। उन्होंने अपने भाई की मृत्यु के कारण खाली से सांसद के रूप में उपचुनाव जीते। नवंबर 1982 में जब भारत में एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, स्टेडियम निर्माण, बेबुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी वर्षों पहले किए गए वादों को पूरा किया गया। श्री गांधी ने यह जिम्मेदारी पूरी की गई थी। सारे काम समय पर पूर्ण हो गए और यह सुनिश्चित किया जा सके बिना किसी रुकावट के एवं खामियों के खेल का आयोजन किया जा सके। उन्होंने दक्षता एवं निर्बाध समन्वय का प्रदर्शन करते हुए इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न किया। कांग्रेस के महासचिव के रूप में तन्मयता का काम करते हुए पार्टी संगठन को व्यवस्थित व सक्रिय किया। उनके सामने आगे इससे भी बड़ी मुश्किल परिस्थितियां आने वाली थी, जिसमें उन्हें व्यक्तित्व का परीक्षण था। श्री गांधी ज्यादा दुखद एवं कष्टकर परिस्थितियों में कोई सत्ता में क्या आ सकता है। जब 31 अक्टूबर 1984 को अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद में कांग्रेस अध्यक्ष एवं
देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से में इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने संतुलन, मर्यादा और संयम के साथ में राष्ट्रीय जिम्मेदारियों का अच्छे से निर्वहन किया। महीने भर के लंबे अनुभवों के अभियान में श्री गांधी पृथ्वी की परिधि से 1.5 गुना बराबर की दूरी यात्रा करते हुए देश के लगभग सभी भागों पर जाकर के 250 से अधिक सभाएं की और लाखों लोगों के आमने सामने हुए, लाखों लोगों से मिले। सभाओं से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच का निर्णय लेने वाले अद्भुत अक्षमता व श्री गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों की पूर्ण करना चाहते थे और जैसा कि वे बार बार कहते थे, भारत की एकता को बनाए रखने के लिए उद्देश्य से उनके अन्य उद्देश्यों में से एक है। 21वीं सदी का भारत का निर्माण का नारा श्री राजीव गांधी ने ही दिया था। आज राजीव गांधी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो किया वह अतुलनीय था। उनकी जयंती पर हम तमाम देशवासियों को नमन करना चाहिए, जिन्होंने इस देश को कंप्यूटर दिया, टीवी दिया और यांत्रिक सूचनाएं भेजने वाले यंत्र दिए। आज राजीव गांधी को भुलाया नहीं जा सकता है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, हमें देश के तमाम पूर्वजों का सम्मान करना होगा। हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश के पूर्वज ऐसे ही होते हैं जैसे हमारे घर में हमारे बाबा, दादा, परदादा। यदि हम उनके बारे में बुरा कहते हैं तो क्या वह अच्छा लगता है? क्या यह हमारे संस्कार है? आज महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पता नहीं इस राजनीति ने उन्हें कहां जाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने का काम किया, जो अंग्रेजों के साथ में लड़े। लेकिन क्या यही हमारी संस्कृति है? हमारे देश में जो व्यक्ति का, जिसका स्वर्गवास हो जाता है, जो मर जाता है, उसका नाम हमेशा आदर से लिया जाता है और हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा बुरा लिखते हैं, बुरा कहते हैं, उनमें अश्लील बातें करते हैं। तो क्या ये हमारे घर से मिले हुए संस्कार है या इस देश के संस्कार है, जिस देश को हमारे पूर्वजों ने, रत्नप्पा कुम्हार ने, भीमराव अंबेडकर ने, इस देश को जिसने अपने खून से सींचा है। सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर करें। न्यूज चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।